ये राकेश यादव क्लास नोट्स का है, टाइम एंड वर्क। इसको इस सीरीज को हम लोग पूरा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसको पहले एक बार पॉज करके आप लोग करने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या बोल रहा है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए 10 दिन में करता है और बी 12 दिन में कर सकता है, और दोनों ने काम साथ मिलके शुरू किया है और 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो इधर हम लोग देखते हैं, ए और बी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में। तो 10 और 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा। जब 60 एलसीएम आ गया तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई, यानी क्षमता 6 और बी की क्षमता 5। मतलब ए एक दिन में 6 काम करेगा और बी 12 काम करेगा। अगर टोटल काम है हमारा 60, तो एक करता है 6 दिन और बी करता है, ए एक दिन में 6 काम करता है और बी करता है 5 काम। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों 3 दिन तक काम किए हैं, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, मिला के 11 काम करते हैं। 6 और 5 मिला देंगे तो 11, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 33। अब कुल काम था कितना, 60। दोनों ने मिलके कितना किया है, 3 दिन में 33 काम। तो रिमेनिंग काम कितना है, 27। 60 में से 33 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। अब ये 27 काम करना किसको है, बी को। तो एक दिन में करता है 5, तो 27 काम करेगा, 27/5 हो गया। डिवाइड कर देंगे तो 5 से 2/5 दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार 3 दिन उधर और 5 सही 2/5 दिन इधर, दोनों मिलके हो जाएगा, जोड़ देंगे 8 सही 2/5 दिन हमारा ये काम हो जाएगा। अब और सेकेंड तरीके से कैसे करते हैं, तो हमने सेकेंड तरीके से करने के लिए, ये हमारा ए एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 18। ठीक। और उसका बचा कितना काम है, 60 - 18 करेंगे तो 42 काम, जो कि हमको ए को करना है। तो अब 42 काम को बी करेगा शुरू से लेकर के आखिरी तक। हमने 18 काम बी का निकाल दिया है, तो यही हो जाएगा 42/5 डिवाइड कर देंगे 8 से 2/5 दिन, ये आंसर हो जाएगा। फिर से लगाने की कोशिश करिएगा इसको आप लोग। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, फिर वही काम ए और बी का एलसीएम लेते हैं। ए 10 दिन, बी 15 दिन, एलसीएम 30 आएगा, यानी ये कुल काम है हमारा 30। ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम 2। तो अब क्या बोलता है, ए कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया और पूरा काम होता है 9 दिन में, पूरा काम ख़त्म होता है। पूरा काम यानी 9 दिन तक बी लगा रहा, तो बी का 9 दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में 18 काम करेगा। 9 दिन में 18 काम करेगा, तो ए के लिए कितना काम बचेगा, 12। 30 में से 18 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये 12 काम 3 की एफिशिएंसी से करेगा, यानी 4 दिन में ए ने काम समाप्त किया है, यानी 4 दिन तक ये काम लगा रहा, यानी ए ने 4 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद वो चला गया घर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है,
दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, फिर से क्वेश्चन पढ़िए एक बार। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें यानी 280 ईंटें पर घंटे के हिसाब से कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आदमी ए और बी मान लिए। ए करता है 15 घंटे में और बी करता है 20 घंटे में। फिर वही काम एफिशिएंसी दोनों का एलसीएम यानी कुल ईंटें मान लिया हमने 60 है। ए प्रति घंटे मान लीजिए 4 ईंट लगाता है और बी प्रति घंटे 3 ईंटें लगाता है। तो दोनों अगर मिल के लगाए हैं तो 7 ईंटें लगाएंगे। दोनों अगर मिल के लगाते हैं तो 7 ईंटें लगाते हैं एक साथ प्रति घंटे। दोनों मिल के एक घंटे में 4 ईंटें लगाता है, बी 1 घंटे में 3 ईंटें लगाता है। तो दोनों मिल के काम करेंगे तो 1 घंटे में 7 ईंटें लगाएंगे। अब कुल ईंटें कितनी लगानी है इनको 60 और इधर लिखा हुआ है और 12 दिन में बना लेते हैं 12 घंटे में। तो 60 काम है 12 घंटे में करने के लिए अगर करते हैं तो 60/12 यानी 5 यूनिट एक साथ काम करेंगे तो 5 ही यूनिट प्रति घंटे लगाएंगे। यही है हमारा। अगर वे अलग अलग करते हैं तो 1 घंटे में 7 ईंटें लगाते हैं यानी 7 यूनिट काम करते हैं और साथ मिलके करते हैं तो 5। तो कितना कम हुआ है 2। यही 2 हमारा ये 2 ईंटें कम लगाते हैं। ये 2 ईंटें हमारी 280 ईंटों के बराबर है। बराबर रख दिया तो 1 यूनिट का मान निकाल लिया 280/140। इसलिए यानी 1 यूनिट का मान 140 है और ये टोटल कितनी ईंटें हैं 60। तो कुल यूनिट 140 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8400 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये भी सेम इसी पैटर्न पे है, इसको अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटा में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या फिर वही सेम काम। ए 9 बी 10 एलसीएम 90 आ जाएगा। उधर ए घंटे में 10 करता है, बी करता है 9। तो दोनों मिल के 5 घंटे में बनाते हैं तो ए प्लस बी का ले लेंगे 90/5 यानी 18 हो जाएगा। और ये अलग अलग काम है 10 और 9 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। कितना कम है 1। 1 का मान 10 के बराबर है तो 90 का मान 900 यूनिट हो जाएगा। हो गया, यानी 990 गुणा 10 यानी 900। क्वेश्चन नंबर 5 है। दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर चलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। क्या है, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद का अनुपात 2:3 होगा। एलसीएम ले लेंगे ए और बी का 4 घंटे और 6 घंटे। अच्छा, ए 4 और 6 एलसीएम 12 मीटर के हिसाब से यानी ये हमारी 12 मीटर है मोमबत्ती की टोटल लंबाई है। एक कॉमन ले लिया हमने। तो अगर मान लो ए की लंबाई तो ए
4 घंटे में कब चलेगा, जब वो 3 मीटर प्रति घंटा चले और बी जो है 2 मीटर प्रति घंटा चले। तो ये 2:3 दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए टोटल मोमबत्ती 12 मीटर की है, मान लीजिए हमने ए और बी 12 मीटर माना है, 12 है, तो 4 घंटे में वो 3 जल गई, यानी 3T जल गई। तो शेष कितना बचा है, 12 माइनस 3T। और ऐसे ही बी 2 जल रही है प्रति घंटे के हिसाब से, तो 12 में से 2 घट जाएगा, तो ये रेशियो आएगा 2:3 है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इधर 12 तेईस 56 माइनस 90 इंटू 12 दूनी 24 माइनस 2 दूनी 4T। सॉल्व करके टी का माना जाएगा 2/5 घंटे। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी साथ मिलकर काम करना शुरू करे परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। फिर से पढ़िए। 3 आदमी हैं, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। अगर ए बी और सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, एक साथ काम करना शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद यानी 4 दिन के बाद सी भी काम छोड़ देता है, काम कितने दिन में पूरा होगा। पहला काम वही ए बी सी, तीनों का एलसीएम ले लिया जाएगा 60, यानी ए करता है 2 दिन, ए 2 दिन के बाद काम छोड़ता है, यानी तीनों ने मिलके 2 दिन तक काम किया, तीनों ने मिलके 2 दिन काम, और तीनों मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं, ये 6 + 5 + 4 यानी 15 काम। तो 2 दिन में 30 काम करेंगे और उसके 2 दिन बाद यानी ए चला जाता है तो बी और सी बचते हैं, तो बी और सी 2 दिन में एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में 18 कर लेंगे। टोटल काम 60 था, तो काम कितना ख़त्म हो चुका है, 30 और 18 यानी 48 काम ख़त्म हो चुका है। टोटल काम है 60, तो 60 माइनस 30 माइनस 18 यानी 12 काम बचा हुआ है। 12 काम करेगा कौन, सी भी चला गया, बचा है ए, एक दिन में 5 काम करता है, 5 से डिवाइड मार देंगे तो आ जाएगा 2 से 2/5 दिन काम ख़त्म हुआ है। 2 दिन उधर, 2 दिन ए के साथ में, 2 दिन सी के साथ में, और बाकी ये 2.5 से 2 से 2/5 दिन सब के साथ, तो यानी हो गया 6 से 2/5 दिन। और वाले में देख लेंगे, तो और वाले में टोटल काम अगर 60 है, ए 2 दिन करता है तो 2 को 12, 6 दूनी 12 घटा दो। सी 4 दिन करता है, 4 चौका 16 माइनस कर देंगे, टोटल 32 काम अकेला कौन करेगा, 5। तो 32/5 यानी 6 से 2/5 दिन काम, यही हमारा आंसर है। अब उसी क्वेश्चन है, उसका दूसरा पार्ट है। तीनों ने साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, तीनों ने साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। ए और बी ने काम पूरा ख़त्म होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। बताओ काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा। तो 60 एलसीएम तो आता ही है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी 4 है, सी एक दिन में 4 काम करता है। फिर से पढ़िए एक बार क्वेश्चन। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सी 2 दिन में 4 के हिसाब से 8 काम करेगा, ठीक। टोटल काम था 7, 8 टोटल काम था 60,
तो 60 में से 8 काम तो सी ने अकेले किया है, तो बाकी 7 में इन्होंने 52 काम किया है। 60 में से 8 लगा देंगे 52, यानी तीनों ने साथ मिलके 3 सही 7 सही 3 सही 7/5 दिन तक काम किया है। तक काम ख़त्म होगा 2 दिन सी का और 3 सही 7/5 दिन इन सब का इकट्ठे का काम हो जाएगा। 3 2 5 सही 7/5 दिन। और करने के बाद इसमें ये घटा देंगे, यानी हम लोग 2 दिन जानते हैं, 2 दिन सी ने अकेले काम किया है, 2 दिन ए और लास्ट के 2 दिन में ए और बी नहीं थे, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 11 और 2 दिन में 22 काम करेंगे। तो 60 में 22 हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे काम थे ही नहीं तो वारा निकालने के लिए जोड़ देते हैं उसमें। तो 60 + 22 = 82। अब ये तीनों मिलके 82 काम करते हैं, तीनों एक दिन में 15 काम करते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 82/15, तो आंसर आ जाएगा 87 60 13 दिन। अगला है